मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम अब कैनोनिकल LR0 जो सेट कैलकुलेट करते हैं वो हम निकालना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल से जो बेसिक स्टेप्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे, ये आपको गिवन ग्रामर है, ये आपको ग्रामर दी गई है, इसमें आपने एक अगमेंट कर दिया, एक अपनी तरफ से जोड़ दिया। अब मैं क्या निकालूंगा, कैनोनिकल, जो तीसरा स्टेप चौथा स्टेप कह रहा था कि कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम सेट्स। आइटम सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आइटम सेट्स क्या होते हैं और प्रोडक्शंस क्या होते हैं। तो वन बाय वन हम वो समझेंगे। इसको थोड़ा सा मैं रफ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तभी इसमें बन पाएगा। ये मैं सारा इसको रफ कर दे रहा हूँ, सीधा कैनोनिकल से ही अपन समझेंगे। तो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम सेट्स, ठीक है। क्योंकि आप सबको ग्रामर आपको लिखी हुई है तो मैं सीधा I0 पहला कैनोनिकल कलेक्शन से स्टार्ट करता हूं। आपको दिया गया था ग्रामर E डैश टेंस टू E, तो मैंने क्या कर दिया, E डैश डॉट E लगा दिया। जैसे ही मैंने डॉट लगाया E के आगे, तो दूसरा वाला ट्रांजेक्शन क्या था ग्रामर का, E डैश टेंस टू डॉट E प्लस T, यह चीज आ गई, ठीक है। डॉट E प्लस T, तो E के सारे उस पर डॉट लग जाएगा, मतलब उनको आइटम सेट में अपन कन्वर्ट कर देंगे। तो E डॉट T, जैसे ही T के आगे डॉट अपन ने इसको आइटम सेट बनाया, तो T के दो ट्रांजेक्शन थे, T के दो प्रोडक्शन थे, T क्रॉस F और T डॉट F, और एट लास्ट जब F का कन्वर्ट कर दिया अपन ने आइटम सेट में, तो इसको अपन ने इसके F के दो जो ट्रांजेक्शन थे उनको अपन ने आइटम सेट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पहला वाला जो अपना था स्टार्टिंग अगमेंटेड वाला, उसमें हमने जैसे ही उसको आइटम सेट में बदला। आइटम सेट में कैसे बदला कि उसके स्टार्टिंग में मैंने डॉट लगा दिया, तो डॉट लगा दिया तो ये आइटम सेट में बदल गया, तो ये सारे डॉट लगे हुए हैं। तो ये आपके कलेक्शंस क्या है, ये आपके आइटम सेट है। अपन इससे कैनोनिकल LR0 निकालना सीखेंगे। तो ये अपना I0 में हो गया। अब आते हैं I1 वाले कैनोनिकल सेट में। अब ये देखेंगे कि डॉट के बाद E किस में है, डॉट के बाद E इसमें, डॉट के बाद E इसमें, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लेके और एक स्टेप डॉट को आगे बढ़ा देंगे। मतलब अब E के पहले डॉट था, अब E के बाद डॉट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले स्टेप में क्या आ जाएगा, E डैश E डॉट प्लस T। इन दोनों की बात हो रही है केवल, ठीक है। तो I1 में डॉट को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, डॉट को एक स्टेप आगे बढ़ा, जो E के पहले लगा था वो E के बाद पहुंच गया। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके बाद आप देखेंगे तीसरे वाले में I2 की बात करेंगे अगर अपन, तो I2 में आप देखोगे इन दोनों में, ठीक है, क्या होगा, E इम्प्लीकेशन T डॉट, ये कंप्लीट हो गया, और E इम्प्लीकेशन T डॉट एस्ट्रिक F, डॉट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये I2 वाले कैनोनिकल सेट में अपन कैनोनिकल सेट बना रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं I3 की। I3 कैसे होगा, ये यहां तक आ गए। अब बात करेंगे हम इन दोनों की हो गई थी, इन दोनों की हो गई, ठीक है। अब T का एट लास्ट क्या बचा है, T, ये वाला I3 में इसको किसको ले लेंगे, T और F डॉट, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। डॉट के बाद F के बाद डॉट, ये आपका कंप्लीट आइटम इसको बोल देंगे। मतलब लास्ट में जब डॉट आ जाएगा तो कंप्लीट आइटम सेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने पहले भी बताया I3 के बाद I4 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ गया। यहाँ के बाद देखो F डॉट को एक पॉइंट आगे बढ़ाना है तो डॉट आपका यहाँ आ गया। जैसे ही यहाँ आया
आप देखोगे डॉट के बाद ई, मतलब ई के सारे जितने होंगे वो आइटम सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एफ को ये मैंने बदला, उसके बाद सी का सीधा क्या आएगा ई प्लस टी, ठीक है, और ई टेंस टू डॉट टी और टी टेंस टू डॉट टी इंटू एफ और टी इम्प्लीकेशन डॉट एफ और एफ डॉट लेफ्ट राइट और ई और एट लास्ट एफ आई। मतलब जिसके आगे, जिस वेरिएबल के आगे डॉट लग गया वो उसके सारे जितने भी प्रोडक्शन होंगे उनको अपन आइटम सेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ गई आपकी I4 की बात। अब अपन I5 की बात करते हैं। I5 में यहाँ तक पहुँच गया था, अब I5 आपका ये आएगा F और ID और डॉट, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया I5। अब अपन बात करते हैं I6 की, ठीक है, I6 की बात करते हैं। I6 की बात करेंगे तो यहाँ तक आ गए, यहाँ देखा ये कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है I1, फिर मतलब कंटिन्यू चलते जाएंगे जब तक सारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इस पे आपने देखा तो इसको आप एक डॉट आगे बढ़ाओगे तो E प्लस डॉट टी, जैसे ही डॉट टी आया तो टी के सारे जितने हैं प्रोडक्शन उनको अपन यहाँ लिख देंगे, टी क्रॉस एफ, टी इंटू डॉट एफ और एफ इम्प्लीकेशन डॉट लेफ्ट पैरेंथेसिस ई और एट लास्ट आई, ठीक है। तो ये I6 हो गया। I7 को देखो, I7 अब ये चीज हो गई फ्री, ये कंप्लीट है। इसको देखते हैं, ई इम्प्लीकेशन टी इंटू डॉट एफ, ठीक है। इसके बाद डॉट एफ आया तो एफ के जितने भी हैं उनको अपन क्या कर देंगे, आइटम सेट बना देंगे। तो ये आपका आईडी हो गया, तो ये बन गया। अब इसके बाद जब ये चीज ऐसे कन्वर्ट होती जा रही है, यहां पहुंच गए अपन। अब मैं यहां रफ करूंगा इधर साइड, ठीक है। I8 आएगा। I8 में आप देखेंगे, I8 में आप देखेंगे एफ ये आ गया, ठीक है, और ई प्लस टी, ठीक है। तो ये चीज आ गई। जैसे ही अपन ने I9 देखा, I9 को कैलकुलेट किया तो आएगा ई डॉट और टी डॉट इंटू एफ, ये आपका पहले से आ चुका है किसमें, I2 में। तो इसको अपन क्या कर देंगे, I2 में आ चुका है क्योंकि ये ऑलरेडी I2 में है, तो I9 अपन फिर से लिखेंगे। I9 आपका होगा ई इम्प्लीकेशन ई प्लस टी डॉट, ये कंप्लीट हो गया, और टी डॉट एस्ट्रिक एफ, ये आ गया। इसके बाद I10 में आप देखोगे टी इम्प्लीकेशन टी इंटू एफ डॉट, और एट लास्ट I11 में आप देखोगे एफ ये। तो ये आपके सारे आइटम सेट कंप्लीट आइटम सेट में कन्वर्ट हो गए। तो ये इसी को हम कैनोनिकल एलआर बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात है, एक ऑर्डर में चलेंगे, एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे। अगर वो चीज जैसे कि ये आ रहा था I9 आ रहा था, तो I2 में आप लोग देखोगे, I2 में आप लोगों को दिख रहा होगा टी डॉट और टी डॉट एस्ट्रिक है, तो ये चीज रिपीट हो रही थी, है ना। तो हम इसको कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये चीज I2 वाले कैनोनिकल सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इसलिए हमने उसमें इसको काउंट नहीं किया। और एट लास्ट जब आप देख रहे हो, सिंपल सा मैं आपसे अगर कोई एग्जांपल लेके बात करूं, तो अगर मैं एग्जांपल लेके आपसे बात करूं तो मैं आपको बताऊं, ये कैनोनिकल एलआर सेट हो गए हैं। इसके बाद इसमें हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करना भी बताऊंगा मैं, बशर्ते आपको ये पहले आना चाहिए कि हम कैसे उसको वो करते हैं। अब मैं सिंपल सा बात करूं, A इक्वल टू A लिखा है, तो ये आपका है प्रोडक्शन, किसी भी ग्रामर का प्रोडक्शन। A
डॉट ए लिखा है, ये है आपका आइटम सेट, ठीक है। और अगर ये चीज ए डॉट लिखी है तो दिस इज द कंप्लीट आइटम सेट। तो हम यही कर रहे हैं अपनी ग्रामर में, कंप्लीट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम टेबल ड्रॉ करना बताएंगे। थैंक यू।